बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। आज यहां सुबह सुबह हमें एक बहुत ज़बरदस्त खबर मिली है और आपको पता है पाकिस्तान में तो इस वक्त शाम है और शाम के वक्त आप लोगों को बहुत शानदार खबर मिलने जा रही है और वो है एशिया कप 2025 के शेड्यूल के हवाले से। जी हां, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज पाकिस्तान और इंडिया और सब कॉन्टिनेंट और एशिया के क्रिकेट फैंस के को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। एशिया कप 2025 के पहले उन्होंने डेट्स का ऐलान किया और उसके बाद फिर कंप्लीट शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया। ग्रुप्स भी बता दिए, पाकिस्तान और इंडिया की टीमें कितनी बार कब कब एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी ये भी पता चल गया। सो एशिया कप के ऊपर जो खतरात के बादल मंडला रहे थे वो सब के सब बादल अब वंस एंड फॉर ऑल छट गए हैं और एशिया कप अब ऑफिशियली होने जा रहा है। जी हां, एशिया कप 2025 अब ऑफिशियली होने जा रहा है। इसमें ऑब्वियसली भारत की वजारत खारजा की तरफ से भी अब इजाजत दे दी गई है भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेलने के लिए। इट्स अ बिग 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 न्यूज, बहुत बड़ी खबर है और खुशी की खबर है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, मैचेस होंगे और होंगे कहां पे, वेन्यू भी कंफर्म कर दिया गया है। वही जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यूएई में ये मैचेस होंगे। दुबई और अबू धाबी दो क्रिकेट स्टेडियम्स में ये मैचेस खेले जाएंगे और अब इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले मैं ये कहूं कि भारत का ये मान जाना कि ठीक है हम एशिया कप खेल रहे हैं, फिर ये मान जाना कि ठीक है हम यूएई में खेलेंगे और फिर ये मान जाना कि ठीक है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस भी हम खेलेंगे। देयर विल बी नो बायकॉट ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैचेस। ये बेसिकली मैं समझता हूं कि इसके ऊपर दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स को मुबारकबाद देनी चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, कि मौजूदा हालात में जब पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड माहौल है दोनों मुल्कों के दरमियान, खासतौर पे इंडिया की तरफ से आपको पता है कि जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का बैशिंग कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और उनके लिए ये हजम करना बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। खासतौर पे ये जो अभी एक एपिसोड हुई है WCL को लेकर के, वर्ल्ड चैंपियंस लीग को लेकर के, जिसमें शाहिद आफरीदी को वजह बनाकर पाकिस्तान और इंडिया के का आपस में मैच नहीं हुआ। ये मतलब ये शो कर रही थी कि भाई एशिया कप के ऊपर भी अब खतरात के बादल मंडला रहे हैं और बहुत मुश्किल है कि एशिया कप हो। इस सारी सिचुएशन में एशिया कप का हो जाना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, और इस पे मैं समझता हूं कि खासतौर पे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल पूरी की पूरी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस तरह से ये पूरी एपिसोड जो है ये सक्सेसफुली हो गई है। पहले आपको पता है कि इंडिया इस चीज़ पे एतराज़ कर रहा था कि भाई ये बांग्लादेश जो है इसमें आप क्यों इजलास करने जा रहे हैं, उसका बायकॉट करने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन बाद में वहाँ भी जिसको आप कहते हैं कि सैनिटी प्रिवेल की है और वहाँ भी इंडिया ने ऑनलाइन उस इजलास में शिरकत कर ली और यूं वो इजलास भी सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद फिर अब एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया, ग्रुप भी सेम, पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जनाब इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई ये एक ग्रुप में हैं और जो दूसरा ग्रुप है उसमें शामिल हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें। सो ये चार का ग्रुप है और इसमें पहले लीग स्टेज होगी और उसके बाद सुपर 4 का मरहला खेला जाएगा और फिर एंड में फाइनल होगा। 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होने जा रहा है जी। 9 सितंबर 2025 से इंशाअल्लाह एशिया कप का आगाज होगा और 28 सितंबर 2025 बरोज इतवार
इसका फाइनल होगा। ये मैं आपको मोटी मोटी खबर बता दूं शेड्यूल के हवाले से। और अब मैं अब आपको बता देता हूं कि जी पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को पाकिस्तान की टीम खेलने जा रही है। फर्स्ट मैच ऑन 12th ऑफ सितंबर पाकिस्तान की टीम खेलेगी, जबकि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया के खिलाफ अपना मैच जो है वो ग्रुप स्टेज का मैच वो 14 सितंबर को खेलने जा रही है। 14 सितंबर को आपको पता है कि संडे है, तो 14 सितंबर को खेलेगी। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान 12 सितंबर को पाकिस्तान की टीम जो है वो ओमान के खिलाफ खेलने जा रही है जी। 12 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच होगा और उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला जाएगा और फिर 17 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये है ग्रुप स्टेज। ग्रुप स्टेज जो है वो 9 सितंबर को स्टार्ट होगी और 20 सितंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को इंडिया की टीम खेलेगी। दूसरा मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की टीम 14 सितंबर को खेलेगी और तीसरा और आखिरी मैच इंडिया की टीम जो है वो ओमान के खिलाफ खेलेगी 19th ऑफ सितंबर को। 19 सितंबर को जो है वो इंडिया की टीम 19th ऑफ सितंबर को आखिरी मैच खेलेगी। सो ये 19 सितंबर तक ग्रुप स्टेज होगी और उसके बाद फिर 20 सितंबर से जो टॉप 4 है उसका आगाज होगा जी। और टॉप 4 में ऑब्वियसली ये दोनों ग्रुपों में से दो दो टीमें जो है वो सिलेक्ट होंगी और मोस्ट प्रोबेबली एक ग्रुप से तो कंफर्म ऑलमोस्ट कंफर्म है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक ग्रुप से आ जाएंगी ऊपर। और दूसरे ग्रुप में ज़रा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उसमें आपको पता है अफगानिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है जो अभी रिसेंटली अच्छी क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दी, श्रीलंका को भी उनके घर पे शिकस्त दी और तीसरी श्रीलंकन टीम है और चौथी टीम वहाँ पे आपको पता है कि हांगकांग की है। तो देखना ये है कि अब वहाँ पर कौन सी दो टीमें ऊपर आती हैं, कौन सी दो टीमें सेलेक्ट होती हैं। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि ए ग्रुप में शामिल हैं तो पहला मैच जो होगा वो B1 प्लस वर्सेस B2 यानी दूसरे ग्रुप के बी ग्रुप की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के दरमियान होगा और ये 20 सितंबर को होगा। और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट जो मैच है वो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मुमकिन दूसरा मैच हो सकता है, वो A1 वर्सेस A2 यानी ग्रुप ए की पहली टीम और ग्रुप ए की दूसरी टीम जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान हो सकती हैं, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी जी 21 सितंबर को। 21 ऑफ सितंबर ये डेटें याद रखिए, 14 सितंबर दूसरी डेट 21 सितंबर, दोनों संडेज हैं। उसके बाद फिर A2 और B1 का मैच जो है ये अब वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हो जाएगी। A2 और B1 का मैच जो है वो 23 सितंबर को होगा। 24 सितंबर को A1 और B2 का मैच होगा और उसके बाद फिर 25 सितंबर को जो है वो A2 और B2 का मैच होगा और फिर लास्ट मैच लास्ट बट नॉट द लीस्ट 26 सितंबर को A1 वर्सेस B1 और फिर फाइनल खेला जाएगा संडे 28 सितंबर 2025। याद रखिएगा इतवार 28 सितंबर 2025 वो दिन हो सकता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपस में ग्रैंड फिनाले में एक दूसरे के साथ भिड़ सकती हैं। ये कहना अभी कबल अज वक्त है, जल्दी है, दूसरी टीमें भी आ सकती हैं भाई, वो भी खेलने आ रही हैं, वो भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ सकती हैं फाइनल में। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें फाइनल में ना पहुंचे और पता चले कि जनाब श्रीलंका और अफगानिस्तान या श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें फाइनल में पहुंच गई। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो उम्मीद जाहिर की जा रही है वो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पोटेंशियली 3 मैचेस खेले जा सकते हैं और यही वो चीज़ है जिसको आपको पता है कि बेचा गया है, मार्केट किया गया है। और ये जो सोनी ग्रुप जिसको ये इस टूर्नामेंट के
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए गए हैं उनको भी यही कहा गया कि भाई आपको 3 मैच मिल सकते हैं, 2 तो ऑलमोस्ट कंफर्म है और तीसरा मैच भी आपको दिया जाएगा। सो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो पोटेंशियली 3 मैचेस हो सकते हैं, वो 3 मैचेस जो हैं वो 14 सितंबर नंबर 1, नंबर 2 21 सितंबर और नंबर 3 28 सितंबर। और ये तीनों जो हैं ये संडेज हैं। सो सुपर संडेज हो सकते हैं ये तीनों के तीनों, अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें इन तीनों संडेज को एक दूसरे के मध्य मुकाबले होती हैं। सो बहुत बड़ी बात है जी। मैं तो कहता हूं कि सैनिटी प्रिवेल की है दोनों तरफ, और ये बहुत बड़ी आइस ब्रेकिंग न्यूज है फॉर द फैंस ऑफ क्रिकेट अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में ऑब्वियसली, क्योंकि अब आगे T20 वर्ल्ड कप होना है, वो इंडिया उसको कर रहा है जी, होस्ट कर रहा है। बाय द वे इसका भी होस्ट इंडिया ही है। ये जो टूर्नामेंट है एशिया कप का, ये भी इंडिया ही होस्ट कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तय पा चुका है कि अब दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलेंगी, हाँ न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर क्रिकेट खेलेंगी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होगा, उसमें पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में रखे जा रहे हैं। और उसके शेड्यूल में भी पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो, अगर इंडिया वहाँ पे आके खेलता है तो इंडिया जो है उसको श्रीलंका में आके खेलना पड़ेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी, क्योंकि ये दोनों का सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी था और ये हुए। और ये एक बहुत बड़ा मरहला पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट और ऑब्वियसली पूरे एशिया और सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उम्मीद करते हैं कि अब एशिया कप जो है वो अपने टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह होगा और ये टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले एक बार फिर हमें तगड़े मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की टीम जा रही है जी अमेरिका, और वहाँ पर यानी यहाँ आ रही है अमेरिका, हमारे यहाँ फ्लोरिडा में आ रही है। फ्लोरिडा काफ़ी फासले पे है हमसे, यहाँ कैलिफोर्निया से, तो बाई एयर जाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ अगर सेहत ने मेरी इजाज़त दी यहाँ पे और मेरी कोई अपॉइंटमेंट ना हुई तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ जाऊँ और जाकर कम से कम एक मैच ज़रूर देखूँ फ्लोरिडा में। बट लेट्स सी, नॉट श्योर सो फार। पाकिस्तान की टीम रवाना हो चुकी है जी यहाँ लॉडर हिल के लिए और फ्लोरिडा के लिए। और यहाँ पे पाकिस्तान की टीम को 31 अगस्त से 3 T20 मैचेस की सीरीज़, 31 जुलाई से माफ़ कीजिएगा, 3 T20 जो मैचेस हैं उनकी सीरीज़ खेलनी है। सो इन 3 T20 मैचेस में पता चलेगा कि भाई क्या हम एशिया कप खेलने के काबिल हैं, क्या हम वहाँ पर इंडिया को और दूसरी टीमों को, श्रीलंका, बांग्लादेश को, क्या हम शिकस्त देने के काबिल हैं। इस पे आगे चल के बात होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।